बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज अपने व्यूअर्स को आज का एक अहम केस जो कि मैंने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है मुतारफ़ करवाता हूँ। ये है जी आज एक FIR 1149/25। ये एक मर्डर का केस है जो ज़ेर दफ़ा 302/34 ताज़ीरात पाकिस्तान थाना अल्पा मुल्तान में दर्ज रजिस्टर हुआ। मुलज़म ने अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होने पर इसके लिए दरख्वास्त ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी गुजारी है। आज उसके ऊपर बहस है और मुझे कभी उम्मीद है अल्लाह ताला के बारगाह से कि हम अपने साइल के लिए इंसाफ हासिल कर पाएंगे। इस दौरान काफ़ी असर रसूख का इस्तेमाल हुआ पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान, और उस तमाम तर जानबदारी के ऊपर हमने आला पुलिस अफसरान को दरखास्तें भी गुजारी हुई हैं। उनके लिए भी आज की तारीख मुकर्रर है। तो मैं आपको फिर लम्हा ब लम्हा शेयर करूँगा कि इस दरख्वास्त ज़मानत का क्या फ़ैसला हुआ। केस दरख्वास्त ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी राशिद बनाम सरकार के हवाले से आपको टाइम टू टाइम आगाह कर रहा हूँ। तो फाइनली ये इस केस का फ़ैसला हो गया है, और ये केस चूँकि मर्डर केस है और इसमें दैट वाज रजिस्टर्ड इन पुलिस स्टेशन थाना अल्पा मुल्तान, और दैट केस वाज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 302/34 PPC। तो ये जैसा कि आप जानते हैं कि 302 कत्ल का केस एक हीनियस ऑफेंस है। इसका क्राइटेरिया दूसरे केसों की निस्बत क्वाइट डिफरेंट है। वो तमाम केसेस जो प्रोहिबिटरी क्लास में फ़ॉल करते हैं, जिनकी सज़ा 10 साल या इससे ज़्यादा है, उन केसेस के अंदर बेल एज ए रूल नहीं है। उनमें ये एज ए राइट भी नहीं है। लेकिन अगर कोई किसी का केस बहुत ज़्यादा मेरिट पे हो और वो सेक्शन 497 सब सेक्शन 2 केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी की झैल में आता हो तो उसे कंसिडर किया जा सकता है। अदरवाइज़ ऐसे केसेस के अंदर स्कोप बड़ा लिमिटेड होता है। एनी हाउ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस केस को कंटेस्ट किया पूरे स्पिरिट के साथ, और मेरे चूँकि कंप्लेनेंट साइड से काउंसिल था, और इस केस का आज फैसला हो गया है। और एडिशनल सेशन जज की कोर्ट से इस केस के अंदर ज़मानत मंजूर नहीं हुई, और राशिद बनाम सरकार की दरख्वास्त ज़मानत जो है ये खारिज हो चुकी है। तो ये किसी भी लॉयर के लिए, किसी भी फ़रीक के लिए ये एक बड़ी खुशाइंद बात होती है कि वो अपने मौक्कल के केस को कामयाबी जब हासिल करता है तो यकीनी बात है कि इसके लिए आपको अपनी एक मेहनत, आपकी लगन और आपकी कमांड जो है सब्जेक्ट के ऊपर, ये उस सब चीज़ का समर है एक लिहाज से जो डिसीजन ऑफ द केस है। तो अल्लाह का शुक्र है कि जो हमने इसमें वर्कआउट किया उसमें हमें कामयाबी मिली, और मैं अपने पार्टी के लिए इंसाफ लेने में कामयाब हुआ हूँ, जिसकी मुझे बड़ी खुशी है। ये माह सितंबर 2025 का एक अहम केस था। जैसा कि मैंने आपको दूसरे केसेस में भी टाइम टू टाइम ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन शेयर की हैं। तो इसका जो मैं आप लोगों से, अपने व्यूअर्स से जो चीज़ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि अपने राइट के हसूल के लिए आप लोग जितनी एफ़र्ट करते हैं, जितनी कोशिश करते हैं, इसमें बहुत से मराहिल आते हैं जिनमें बाज़ औक़ात इंसान मायूस भी होता है, बाज़ औक़ात थक भी जाता है। लेकिन वो अगर वो कंसिस्टेंट अपने मिशन के ऊपर लगा रहता है, अपनी काविश के ऊपर लगा रहता है, तो यकीनी बात है कि उसको फिर अल्लाह ताला की मदद भी उसमें शामिल हाल होती है और उसको इंसाफ भी मिलता है। तो रूल ऑफ लॉ और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ ये एक बेहतरीन मिसाल है कि बावजूद के मुखालिफ फरीक ने बहुत असर रसूख इस्तेमाल किया, लेकिन कानून की हुक्मरानी के हवाले से मैं ये कहूँगा कि ये एक बेहतरीन फ़ैसला है, और मेरिट के ऊपर उसकी बेल खारिज हुई है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। मेरी वही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मुझे इस सिलसिले में सपोर्ट करें ताकि मैं टाइम टू टाइम आपको मज़ीद मालूमात की
ویڈیوز بھیجتا رہوں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. کٹ.